हेलो, नमस्कार। सभी को सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो आज का जो टॉपिक है, देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी हम रेस्पेक्ट और सही जानकारी के साथ आपको बताएंगे। और इसमें बताएंगे हम आपको इसके कारण, लक्षण और आगे का रास्ता क्या है। तो ये टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो हम इसको इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ को गर्भाशय के अंदर भ्रूण की मृत्यु भी कहते हैं, यानी गर्भ में शिशु की मृत्यु। यदि आपका अगर कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है तो सबसे पहले मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, आप अकेले नहीं है। आज हम बिना डराए, बिना जज किए सिर्फ सच्चाई और सही जानकारी की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो IUFD का मतलब है जब 20 हफ्ते या उससे बाद गर्भ में शिशु की मृत्यु हो जाती है। कितने हफ्ते? 20 हफ्ते, तो उसे IUFD कहते हैं। और 20 हफ्ते से पहले हो तो उसे मिसकैरेज कहते हैं। कितना कॉमन है? 1000 में से लगभग 4 से 6 गर्भावस्थाओं में ऐसा हो सकता है। ये किसी की गलती से नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल, मेरी वजह से हुआ क्या? नहीं, 50% केसेस में एग्जैक्ट कारण पता ही नहीं चलता, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो। अब इसका जो मुख्य कारण डॉक्टर बताते हैं वो 4 बड़े कारण हैं। प्लेसेंटा या नाल की समस्या, नाल में गांठ लग जाना, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना, मां से जुड़ी समस्या, हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, संक्रमण, खून की कमी। और शिशु से जुड़ी समस्या क्या है? जन्मजात विकार, ग्रोथ ना होना, कॉर्ड के पास प्रॉब्लम। और अन्य में हम लेंगे धूम्रपान, कुछ दवाइयां, जुड़वा या ट्विंस बेबी, समय पर चेकअप ना होना। मैं फिर से कहूंगी, अधिकतर कई बार कोई एक कारण नहीं होता है। तो अब इसके लक्षण या पहचान क्या है? और ये लक्षण हर किसी में नहीं होते हैं। शिशु की हलचल या मूवमेंट का अचानक बंद हो जाना, 24 घंटे में 10 से कम किक्स, पेट का साइज ना बढ़ना, पेट में दर्द या ब्लीडिंग। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कभी कभी गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है जन्म से पहले ही अपनी जान गंवा देता है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटाइन फीटल डेथ या IUFD। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लक्षण क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम IUFD के बारे में पूरी जानकारी आसान हिंदी में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, ANM, GNM, BSc, मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समय पर जांच, सुरक्षित गर्भावस्था की सबसे बड़ी पहचान। तो IUFD क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि IUFD गर्भ में पल रहे शिशु की 20 सप्ताह या उससे अधिक गर्भावस्था के बाद जन्म से पहले ही मृत्यु हो जाना। ये माता पिता के लिए अत्यंत दुखदाई स्थिति होती है और चिकित्सा की दृष्टि से भी गंभीर मानी जाती है। तो इसके कारण क्या है? IUFD के कई कारण हो सकते हैं। मैटरनल कॉजेस या मातृ कारण, हाई ब्लड प्रेशर, प्री इक्लेम्सिया, मधुमेह या डायबिटीज, सीवियर एनीमिया, संक्रमण, थायराइड डिजीज, धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन। अब सेकंड में है भ्रूण संबंधी कारण, जन्मजात विकृतियां, मतलब पैदाइशी ही कोई भी असमानता या एबनॉर्मलिटी का होना, आनुवांशिक असमानताएं मीन्स हेरिडिटी। गंभीर संक्रमण, गर्भ में विकास रुक जाना, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, प्लेसेंटा एवं नाल संबंधी कारण।
तो जो ये प्लेसेंटा एवं नाल संबंधी कारण है, इसमें है प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा की खराब कार्य क्षमता, अम्बिलिकल कॉर्ड की गांठ या दबाव। हर हलचल है अनमोल, शिशु की हर हरकत पर रखें ध्यान। अब आईयूएफडी के लक्षण क्या है? बच्चे का मूवमेंट या हलचल बंद हो जाना, हृदय की धड़कन ना मिलना, कुछ मामलों में ब्लीडिंग, गर्भावस्था के लक्षण कम महसूस करना। यदि इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल ले जाना। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसके निदान या डायग्नोसिस के बारे में। तो इसका निदान कैसे होता है? डॉक्टर निम्न जांचों से आईयूएफडी की पुष्टि करते हैं। अल्ट्रासाउंड और डॉपलर से। तो इसमें क्या होता है, फीटल हार्ट साउंड की जांच की जाती है, मतलब बच्चे के दिल की धड़कन की जांच की जाती है। अगर दिल की धड़कन ना आए तो इसका कंफर्मेशन है, ये सुनना सबसे मुश्किल पल होता है। नेक्स्ट है डॉपलर स्टडी, जैसा कि मैंने बताया। ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में डॉक्टर ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो भी करवाते हैं उससे पता चलता। आवश्यकता अनुसार अन्य जांचें, मां की सुरक्षा और समय पर उपचार, तो यही है स्वस्थ भविष्य का आधार। उपचार एवं प्रबंधन, यदि आईयूएफडी की पुष्टि हो जाती है तो मां की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन या असेसमेंट किया जाता है और प्रसव कराने की योजना बनाई जाती है। सामान्य प्रसव या आवश्यकता होने पर अन्य चिकित्सा दी जाती है। संक्रमण और रक्तस्राव से यानी ब्लीडिंग से बचाव किया जाता है। माता और परिवार को मानसिक एवं भावनात्मक सहयोग दिया जाता है। भविष्य की गर्भावस्था के लिए उचित परामर्श दिया जाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं? मां में संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग, डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation का खतरा, मानसिक तनाव और अवसाद। अब इसमें क्या होता है, डॉक्टर 3 तरीके बताते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर में दवा देकर नॉर्मल डिलीवरी करवाना, इसमें 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। डीएनसी या सर्जिकल प्रोसीजर, अगर गर्भावस्था कम हफ्तों की है तभी। वेट एंड वॉच, कभी कभी 1 से 2 हफ्ते इंतजार भी किया जाता है। अब इसमें मैं आपके बताऊंगी कि एज ए एनम या स्टाफ नर्स आपका क्या रोल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो एनम की भूमिका है, इसमें नियमित एएनसी जांच के लिए प्रेरित किया जाता है, भ्रूण की हलचल पर ध्यान देने की सलाह देना और खतरे के लक्षण पहचानना, समय पर रेफर करना, भावनात्मक सहयोग देना प्रसव के दौरान और बाद में मां की निगरानी जरूर करना। तो क्या करना है, अपने पार्टनर और परिवार से बात करना है, काउंसलर से मिलना है, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है, खुद को समय दें, जल्दी नॉर्मल होने का प्रेशर मत लें। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि अगला गर्भ कब और कैसे धारण करना। डॉक्टर आमतौर पर 3 से 6 महीने के बाद ट्राई करने की सलाह देते हैं। अगले गर्भ में एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग होती है, घबराना नहीं है। बहुत सी महिलाएं बाद में स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इतना सब करने के बाद या बताने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आईयूएफडी एक गंभीर स्थिति है, लेकिन नियमित गर्भावस्था जहां संतुलित आहार, समय पर उपचार और भ्रूण की गतिविधियों पर ध्यान देकर कई मामलों में जोखिम कम किया जा सकता है। यदि गर्भ में बच्चे की हलचल कम हो जाए या बंद हो जाए तो बिल्कुल भी देर ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और ये ध्यान देने वाली बात है कि यह विषय भावनात्मक और चिकित्सीय रूप से संवेदनशील है। तो हम यहाँ यह क्लियर करना चाहेंगे कि हर आयु एफडी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन नियमित एएनसी चेकअप, जोखिम कारकों की पहचान और समय पर चिकित्सा से कई मामलों में जोखिम कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक